अब आप एफडी से भी मंथली इनकम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट होती है और जब भी इसका मैच्योरिटी होती है विथ इंटरेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड, उसके बाद ही हमें उसकी टोटल अमाउंट मिलता है। बट क्या आप जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट भी आजकल मंथली रिटर्न के फॉर्म में भी अवेलेबल है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विद मिश्रा जी। आई एम अमरेंद्र मिश्रा। आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो फिक्स डिपॉजिट कौन कौन सी बैंक है इस टाइप के फैसिलिटी देते हैं जहां पे आपको मंथली रिटर्न भी मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हुए हैं, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और एंड तक बने रहिए सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कौन कौन सी बैंक जो है और किस किस टाइप के रिटर्न के फिक्स डिपॉजिट ऑफर कर रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट वो होता है कि एक पीरियड तक के लिए हम बैंक के पास फंड जमा करा देते हैं और एक जो भी उसके इंटरेस्ट रेट होता है और उस पीरियड ओवर हो जाने के बाद विथ इंटरेस्ट हमें टोटल अमाउंट वापस मिल जाती है। नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट होता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, खासकर जो लोग रिटायरमेंट ले चुके हैं और उनको एक मंथली रिटर्न चाहिए। बट अगर वो एफडी कर देते हैं, जो ट्रेडिशनल एफडी अगर वो कर देते हैं तो उनको जब तक मैच्योरिटी नहीं होगा तब तक उनको रिटर्न नहीं मिलेगा। बट उनको मंथली अगर रिटर्न का कोई ऑप्शन मिल जाए तो उनके लिए बड़े हेल्पफुल हो जाती है। यस, दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर ऑफरिंग बाई सम बैंक। कुछ बैंक जो है इस टाइप के आपके जो मंथली हो या फिर क्वार्टरली आपको रिटर्न देते हैं। और ये जो रिटर्न के जो एफडी फैसिलिटी होती है, यहाँ पे आपको नॉर्मल एफडी के भी जो फैसिलिटीज होते थे, जैसे आपके नॉमिनेशन फैसिलिटी, आपके प्री मैच्योर विथड्रॉल, लोन, ओवरड्राफ्ट, जो फैसिलिटी होता था, इस टाइप के जो एफडी होते हैं वहाँ पे भी उसी सिमिलर काइंड ऑफ आपको फैसिलिटी मिलता रहता है। अब हम डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन सी बैंक है जो कि इस टाइप के एफडी फैसिलिटी दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का जो है सबसे बड़े बैंक है, ये बैंक इस टाइप के फैसिलिटी दे रहे हैं जहां पे आपको मंथली रिटर्न अवेलेबल है, यानी कि आपके जो इंटरेस्ट है, मंथली इंटरेस्ट है, वो आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और उस फंड को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। दूसरा, आईसीआईसीआई बैंक जो कि सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक भी इस टाइप के मंथली रिटर्न फैसिलिटी वाला एफडी आपको देता है। आईसीआईसीआई बैंक में कंडीशन है कि आपको मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 10,000 होना चाहिए। 10,000 मिनिमम डिपॉजिट वाला आप एफडी कर लीजिए और उसके बाद आप वो फैसिलिटी ऑप्ट कर दीजिए कि किस टाइप के आपको उसका रिटर्न चाहिए। आपको मैच्योरिटी में चाहिए या फिर मंथली बेसिस पे चाहिए या फिर क्वार्टरली बेसिस पे चाहिए। कोटक बैंक, कोटक बैंक के पास मंथली रिटर्न वाला एफडी फैसिलिटी नहीं है। कोटक बैंक मिनिमम जो उसका पीरियड होती है वो होती है 181 डेज, 181 दिन जो है उनके पास रखनी पड़ेगी। बट हाँ, इनके पास वही सारे फैसिलिटी है, सब्जेक्ट टू कि प्री मैच्योर फैसिलिटी वाला एफडी आप वहाँ पे ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा, बट मिनिमम 181 दिन जो होते हैं वो वहाँ पे रखना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे मंथली रिटर्न वाला फैसिलिटी अवेलेबल है और यहाँ पे मिनिमम जो डिपॉजिट है वो है 1,000 रुपीज। वेरियस बैंक के अलग अलग इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, तो उन बैंक के जो वेबसाइट्स है वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वेरियस बैंक के क्या क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा यस बैंक, यस बैंक भी यही फैसिलिटी दे रहे हैं, यानी कि कुछ हमने देखा जो पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि गवर्नमेंट बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके पास भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गए, कोटक बैंक, कोटक बैंक के पास तो खैर मंथली वाला नहीं है, मिनिमम 181 डेज रखनी पड़ती है। यस बैंक के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आईडीएफसी बैंक, इनके पास भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, बट वो जो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देते हैं वो है क्वार्टरली बेसिस पे। तो अभी हमने देखा कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड गवर्नमेंट सेक्टर बैंक जो है मंथली रिटर्न वाला
आपको एफडी फैसिलिटी देते हैं। अब आप बैंक में जब जाएंगे, अगर आपको मंथली रिटर्न वाला फैसिलिटी चाहिए तो बैंक में जाके उनसे डिस्कशन करिए कि मुझे इस टाइप का रिक्वायरमेंट है, तो बैंक जो है आपको बता देंगे कि वो फैसिलिटी उनके पास है या नहीं। मेजरली जितना भी रिनाउंड बैंक है उन सब बैंक के पास इस टाइप के जो मंथली रिटर्न वाला फैसिलिटी है ये अवेलेबल है। जो कोई भी इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं वो जरूर जाके आपके बैंक से डिस्कशन करें। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन आपके हेल्प में आएगा। प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए सो दैट इस टाइप के और भी वीडियो मैं बनाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिलता रहे, और इसको आपके उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो का उनको हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय।